इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबलरी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि वोकेबलरी कैसे जमा की जाए, यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 1। इसके और भी पार्ट्स होंगे और वीडियोज़ में, लेकिन आज पार्ट 1 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका भी एक हिस्सा आपको पढ़ाऊँगा जो कि अल्फाज कैसे जमा किया जाएँ, वो तरीक़ेकार, the way you can boost up your word power, your vocabulary, stock of words, okay, your word bank, okay. So how to boost vocabulary, अल्फाज कैसे बढ़ाए जाएं। vocabulary का मतलब होता है collection of words। तो इसके 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि आप इनको फॉलो करेंगे तो vocabulary आपकी बढ़ती जाएगी और ये एक गेम लाइक प्रोसेस होगा इन अल्फाज को सीखने के लिए। पहला पॉइंट अफिक्सेशन का है, यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के ज़रिए हम सीखेंगे। दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, यानी ये तरीका है। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। और चौथा जो तरीका होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। और पांचवा जो तरीका होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, तो कंपाउंड वर्ड्स बनाने के तरीके से। नंबर 6 होगा सिनोनिम्स और नंबर यानी सिमिलर, सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर मीनिंग्स। और नंबर 7 है एंटोनिम्स, यानी अपोजिट वर्ड्स, यानी मुतजाद अल्फाज बनाने से। नंबर 8 होगा फ्रेजल वर्ब्स बनाने से। और नंबर 9 होगा इडियम्स याद करने से। और नंबर 10 होगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ने से, याद करने से, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स इसलिए कहलाते हैं कि ये जो है उनकी मीनिंग्स कंफ्यूज करती हैं। तो पहले हम अफिक्सेशन वाला तरीका देखते हैं कैसा है। अफिक्सेशन में हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं रूट वर्ड के साथ। एक रूट वर्ड होता है तो उसके दाएं बाएं मतलब हम प्रीफिक्सेस और सफिक्स लगाते हैं, उसके स्टार्ट में और उसके एंड में, तो मीनिंग चेंज हो जाती है। फ़कत प्रीफिक्स लगाएंगे तो भी मीनिंग चेंज होगी और सफिक्स लगाएंगे फ़कत तो भी मीनिंग चेंज होगी, और दोनों लगाएंगे तो भी मीनिंग चेंज होगी। ठीक है, तो किस तरह से होगा ये दोनों का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करें कि यहाँ पे हम ये प्रीफिक्स सफिक्सेस जब लगाते हैं तो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बनाने के लिए, या सपोज़ एक फॉर्म ऑफ वर्ब से दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये जैसे हेल्प रूट वर्ड है, इसमें हमने अन प्रीफिक्स लगाया और फुल जो है वो सफिक्स लगाया। ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक्स यूनिट्स हैं, छोटे से ज़रे हैं, टुकड़े हैं जो कि ऐड किए जाते हैं किसी रूट वर्ड के साथ। तो हेल्प रूट वर्ड है, उसके साथ हमने अन और फुल लगाया तो ये अनहेल्पफुल हो गया और एक नया वर्ड बन गया, यानी हेल्प मदद, और अनहेल्पफुल यानी जो मददगार ना हो, जो किसी फ़ायदे का ना हो, बेकार हो। इसी तरह से एडवांटेज रूट वर्ड है तो हमने इसके साथ डिस लगाया और ABLE लगाया, एबल, तो डिसएडवांटेजेबल यानी जो फ़ायदे वाला ना हो। इसी तरह से इन हमने यहाँ पे कैपेबल है, कैपेबल जो है वो बेसिक वर्ड है यानी रूट वर्ड है, उसमें हमने इन लगाया और ITY लगाया तो इनकैपेबिलिटी हो गया, यानी नाकाबिलियत, जो कि काबिलियत ना हो तो हम कहेंगे इनकैपेबिलिटी। मिसगाइडेड, यहाँ पे देखें गाइड है रूट वर्ड और मिस इसमें प्रीफिक्स है और ED इसमें सफिक्स है। तो मिसगाइडेड वो जो मिसगाइडेड हो, जो उलझा, मतलब कोई किसी को गलत जो फहमी में डाला गया है और उसको सही गाइडेंस नहीं मिली, रहनुमाई नहीं मिली और वो गलत फहमी का शिकार है तो मिसगाइडेड है। इसी तरह से रेगुलर इसका रूट है, उसमें इर हमने IR लगाया और ITY लगाया आखिर में, यहाँ पे IR प्रीफिक्स और ITY सफिक्स, तो इरेगुलरिटी बेकायदगी बन गई। यहाँ पे प्रॉपर है यानी मुनासिब, और इसमें हमने इम प्रीफिक्स लगाया और LY जो है वो सफिक्स लगाया तो इम्प्रॉपरली हो गया, गैर मुनासिब तरह से। यहाँ पे प्रिपेयर है यानी तैयार करना कोई चीज़, जैसे यानी वर्ब के तौर पे, लेकिन यहाँ पे हमने अन लगाया और ED लगाया तो अनप्रिपेयर्ड हो गया, जो तैयार ना हो।
इसका मतलब है समथिंग इज़ अनप्रिपेयर्ड और समबडी इज़ अनप्रिपेयर्ड, नॉट रेडी। ओके, तो इस तरह से 2 नंबर जो होगा वो क्या तरीका होगा, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से नाउन्स कैसे बनते हैं। एजुकेट वर्ब है और एजुकेशन नाउन है, टीच वर्ब है और टीचिंग नाउन है, ऑर्गेनाइज वर्ब है और ऑर्गेनाइजेशन नाउन है। तो इनका क्योंकि हमें याद करना होगा कि कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है, ताकि इनका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। तो हम जब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। सपोज टीचर्स एजुकेट अस, ये हमने वर्ब के तौर पे यूज़ किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टीचर्स एजुकेशन अस, हम कहेंगे टीचर्स गिव अस एजुकेशन। तो जब हम नाउन इस्तेमाल करेंगे तो नाउन में वर्ब वाली फोर्स नहीं होगी, वो फोर्स इसलिए हमें एक और वर्ब यूज़ करना पड़ेगा नाउन के साथ। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फोर्स होती है। सपोज करें जैसे वाटर है, जैसे क्राउड है, तो ऐसे अल्फाज जो हैं उनमें वर्ब की कुवत भी होती है। जैसे हम कहेंगे आई ड्रिंक वाटर, और मैं कहूँ कि द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, तो यही मैंने, या द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, तो यहाँ पे वाटर को वर्ब के तौर पे मैंने यूज़ किया। तो इसी तरह से क्राउड, सो पीपल क्राउड वेयर दे सी अदर पीपल, लोग वहाँ हुजूम जाके करते हैं जहाँ पे और लोगों को वो देखते हैं। तो इसी तरह से हम कहें कि पीपल आर क्राउडिंग देयर, तो क्राउड वर्ब भी हो गया। आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल, मैंने एक लोगों का हुजूम देखा, तो हुजूम जो के लिए मैंने क्राउड यूज़ किया और हुजूम बनाने के लिए भी क्राउड यूज़ किया। टीच, टीचिंग, टीच वर्ब है और टीचिंग नाउन है, इसका टीचर भी नाउन है। ऑर्गेनाइज यानी मुनज़्ज़म करना और ऑर्गेनाइजेशन इसका नाउन है, ये ऑर्गेनाइज वर्ब है। बिहेव वर्ब है, बिहेवियर नाउन है। असिस्ट यानी मदद करना और असिस्टेंस मदद। सक्सीड कामयाब होना, सक्सेस कामयाबी। चलो इनकी भी मीनिंग्स आपको बताऊं। एजुकेट तालीम देना, एजुकेशन तालीम। टीच सिखाना, टीचिंग यानी सिखाने का अमल। और ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई तंजीम जो मुनज़्ज़म है। और बिहेव यानी सलूक या रवैया दिखाना करना, और बिहेवियर यानी सलूक या रवैया। असिस्ट मदद करना, असिस्टेंस मदद। सक्सीड कामयाब होना, सक्सेस कामयाबी, तो ये वर्ब है और ये नाउन है। फेल नाकाम होना, फेलियर नाकामी। फेल वर्ब के तौर पे हम यूज़ करेंगे कि ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, या ही ऑलवेज फेल्स इन द एग्जामिनेशन। फेलियर, सो आफ्टर फेलियर, even after failure he is not sorry, okay, but some people are brave enough to accept their failures as pillars of success, okay, and they succeed somehow, they succeed in future। तो इस तरह से चलो कह सकते हैं। नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स, यानी नाउन से एडजेक्टिव्स कैसे बनाएंगे। वो इस तरह है कि बनाने से भी हम वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं, और ये तरीका भी देखें। एजुकेशन से एजुकेशनल, एजुकेशन नाउन है, एजुकेशनल एडजेक्टिव है। और जैसे हम कहते हैं कि वी गेट एजुकेशन और एजुकेशनल, सो वी मस्ट नो द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ बुक्स, ओके। तो दिस इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये एक तालीमी अदारा है, ओके। हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस नाउन है, हैप्पी एडजेक्टिव है। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ओके। एवरी ब्यूटीफुल थिंग, ओके, गिव्स अस जॉय, हैप्पीनेस, मेक्स अस हैप्पी, हर खूबसूरत चीज़ हमें खुश करती है। हेल्प, हेल्पफुल, हेल्प मदद, हेल्पफुल मददगार, ओके। सो हम हेल्प वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक है। सो प्लीज़ हेल्प मी, ओके, आई एम थैंकफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। हेल्पफुल, सो दिस एक्सरसाइज इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू बूस्ट योर वोकेबलरी। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टेबल भी होता है। तो रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त करना, और रिस्पेक्टफुल यानी मोज़ेज़, काबिल एहतराम। वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स आर रिस्पेक्टफुल, या वी आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स आवर एल्डर्स एंड दे आर रिस्पेक्टेबल, ओके, वो काबिल एहतराम हैं। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी, ओके, आई फील डिफ़िकल्टी, सो ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए मुश्किल है। नेसेसिटी नाउन है, नेसेसरी एडजेक्टिव है। नेसेसिटी, नेसेसरी,
ओके। एक्टिविटी नाउन है, सरगर्मी, ये नेसेसरी ज़रूरत और नेसेसरी ज़रूरी। ओके। और एक्टिविटी यानी सरगर्मी, एक्टिव यानी सरगर्म। सो दे ऑल वर बिजी इन सम एक्टिविटी, दे ऑल वर एक्टिव, वो सारे सरगर्म थे। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब्स कैसे बनेंगे? जैसे एजुकेशनल, एजुकेशनली। एजुकेशनल, द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ, वी मस्ट नो द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ बुक्स, द इंस्टीट्यूशंस। ओके। एजुकेशनली, वी मस्ट बी एजुकेशनली फॉरवर्ड, एडवांस्ड। Some people are educationally backward, some people are educationally advanced. Okay. Happy, unhappy, sorry, happy, happily, adverb. तो happy यानी खुश, happily यानी खुशी से। I am happy to see you here. He happily smiled. खुशी से मुस्कुराया। Ready, readily. I am ready to help you. He readily helped me. उसने जल्दी से मेरी मदद की। सैड और सैडली, गमगीन, गमगीन तरह से, उदास, उदासी से। सैड, ही इज सैड बिकॉज ऑफ हिज फेलियर। सैडली, ही सैडली रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेश्चन। सपोज ही सैडली रिस्पॉन्डेड, ही सैडली आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड सेड दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुली। फर्ज शनास, फर्ज शनासी से। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ही इज़ वेरी ड्यूटीफुल। ओके। ड्यूटीफुली, सो ही वर्क्स ड्यूटीफुली। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल यानी जो अमली हो, और प्रैक्टिकली यानी अमली तरीके से। और ड्रामेटिक यानी जो सडन चेंज लाए, ड्रामे जैसा हो। ड्रामेटिकली यानी सडनली, अचानक से, ड्रामेटिकली। सो देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज लाइक ए ड्रामा। Dramatically, he dramatically went out, suddenly went out. Special, specially, special खास, specially खास तरह से। 5 नंबर है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। जैसे क्लास है और रूम है, दोनों नाउन है, हमने क्लासरूम नया लफ्ज़ बना दिया। वॉल क्लॉक, शोरूम, बुक स्टोर, फ्लावर मिल, आटे की चक्की, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम, ड्राइविंग लाइसेंस, रोलिंग स्टोन, शोरूम। उसके बाद 6 नंबर है सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग्स वाले अल्फाज। सैड यानी उदास, अनहैप्पी मीन्स उदास, नाखुश। गेट यानी हासिल करना, रिसीव हासिल करना। इनफ काफ़ी, सफिशेंट भी काफ़ी है। करेक्ट यानी सही, राइट सही। ग्लैड, हैप्पी, ग्लैड खुश, हैप्पी खुश। अकार्ड यानी हमांगी, सुलह, और एग्रीमेंट सुलह। और हार्ड मुश्किल, डिफ़िकल्ट मुश्किल। हार्ड अगर सख्त कहें तो सॉफ्ट होगा उसका। और 7 नंबर एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग्स, मुतजाद अल्फाज। हैप्पी खुश, अनहैप्पी नाखुश। अगली गदला, ब्यूटीफुल खूबसूरत। अराइवल आमद, डिपार्चर रवानगी। कॉन्कर्ड हमांगी, डिस्कार्ड झगड़ा, यानी कॉन्कर्ड सुलह हो जिनका, और डिस्कार्ड झगड़ा हो। डिफ़िकल्ट मुश्किल, ईजी आसान। फ्रेंड दोस्त, फाउ दुश्मन, या इसमें यहाँ पे एनिमी भी, एनिमी लिख सकते हैं। एग्री इतफाक और डिसएग्री यानी इतफाक करना, डिसएग्री इतफाक ना करना। 8 नंबर फ्रेजल वर्ब्स। गेट अप यानी उठना, राइज फ्रॉम स्लीप, टू राइज फ्रॉम स्लीप। और गो थ्रू यानी गुजरना, गो थ्रू, टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन मीन्स टू पास द एग्जामिनेशन, गो थ्रू सम स्ट्रीट, गो थ्रू गुजरना। और ब्रिंग अप यानी पालना, ब्रिंग अप। So his uncle brought him up after the death of his father. Shut down यानी बंद कर देना, जैसे हम कहते हैं shut the shops down. So people shut down their shops during the lockdown. Okay, lockdown के दौरान वो shut down कर देते हैं, close कर देते हैं, बंद कर देते हैं। Find out यानी discover, कोई चीज़ दरियाफ्त करना, find out. He found out a new method of collecting vocabulary. Okay, make out यानी understand. Do you make out what I say? Okay. Bring about यानी कोई चीज़, suppose cause to happen यानी कोई तब्दीली लाना, कोई ऐसी चीज़ लाना। Bring about a change, bring about suppose destruction, तबाही लाना। Put up with यानी face, deal with, सामना करना। I cannot put up with such a person.
इडियम्स के ज़रिए हम वोकेबलरी बढ़ाएंगे। कैसे? इडियम्स की मीनिंग पढ़ेंगे। टू बैरी द हैचेट क्या है? टू सीज क्वारल मतलब झगड़ा ख़त्म कर देना। टू क्राई वुल्फ यानी जो भेड़िया पुकारता था, यानी फॉल्स क्राई, झूठी कोई चीखें। और अ फूल्स पैराडाइज यानी अहमक की जन्नत। इसका मतलब है कोई गलत अकीदा, यानी फॉल्स हैप्पीनेस। ज़ीरो टॉलरेंस, नो टॉलरेंस एट ऑल, नो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी गवर्नमेंट इख्तियार करती है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ओके, टू बीट अबाउट द बुश यानी टॉपिक पे ना आना, दाएं बाएं इधर उधर की बातें करना, मेन टॉपिक पे ना आना। टू टॉक इन एन इरेगुलर वे, या सपोज व्हेन समबडी इज़ नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट और कमिंग टू द मेन पॉइंट। ओके, दाएं बाएं इधर उधर घुमा फिरा के बात करता है। अच्छा, उसके बाद अ वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथी। लेकिन सफ़ेद हाथी का मतलब क्या होता है? ये इडियम्स जो होते हैं वो पहेलियों की तरह होते हैं। तो सफ़ेद हाथी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी भारी पड़े किसी पे, बर्डनसम हो। वो बर्डनसम कैसे होगा? जैसे हम कहते हैं हिज ओल्ड कार इज़ वाइट एलिफेंट फॉर हिम, इट्स इंजन ऑलवेज ब्रेक्स डाउन। नंबर 10 होगा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग्स जो है वो कन्फ्यूज़ करती हैं। एक्सेप्ट यानी कबूल करना, एक्सेप्ट यानी उसके अलावा, असेंट यानी चढ़ना भी है और चढ़ना है, और असेंट ये जो है वो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट। इमिग्रेंट वो जो किसी और मुल्क से आकर किसी मुल्क में रहता है, और एमिग्रेंट यानी जो अपने मुल्क से जाकर कहीं और रहता है जाके, तो वो एमिग्रेंट कहलाता है। अच्छा, उसके बाद अफेक्ट यानी असरअंदाज करना। इफ़ेक्ट मीन्स उसका असर, या इफ़ेक्ट मीन्स ब्रिंग लाना, लेकिन वर्ब के तौर पे, नाउन के तौर पे इफ़ेक्ट मीन्स असर। बिसाइड्स यानी उसके साथ साथ या उसके अलावा, और बिसाइड मीन्स यानी साइड में, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। अच्छा, उसके बाद कॉन्फिडेंट यानी पुरएतमाद हो, और कॉन्फिडेंट ये जो दूसरा है DANT वाला, ये कॉन्फिडेंट मीन्स राजदार। कंटिन्यूअस यानी मुसलसल, और कंटिन्यूअल मीन्स जिस जो होता तो मुसलसल है लेकिन उसमें थोड़ा गैप्स आते हैं बीच में, तो वो कंटिन्यूअल कहलाता है, जिसमें गैप आए, एक दिन छोड़कर अगले दिन, एक दिन छोड़कर अगले दिन, इस तरह से। समटाइम यानी किसी वक्त, समटाइम्स मीन्स कभी कभार, समटाइम मीन्स किसी वक्त। आई विल सी यू समटाइम इन फ्यूचर, मैं किसी वक्त आपसे मिलूंगा फ्यूचर में। समटाइम्स, इट्स समटाइम्स हैपन्स, ये कभी कभार ऐसा होता है। इट्स समटाइम्स हैपन्स दैट आई गो फॉर आउटिंग, कि मैं बाहर जाता हूँ आउटिंग के लिए। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इसमें देखें ये कॉम्प्लीमेंट है किसी की तारीफ़ करना, या जो कॉम्प्लीमेंट सलाम पेश करना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है जो पूरा करे, कंप्लीट करे। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस 10 पॉइंट्स। ओके, उसके बाद हम अफिक्सेशन डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट so that you may have more videos like this. Thank you very much.